अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके ठीक ठाक हो? तो भाई हमारे इंडिया वाले भाइयों के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कमेंट्स में आप मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि इंडिया की भी इंफॉर्मेशन दें आप हमें। तो ये अल्ताफ़ भाई हैं हमारे साथ इंडिया से, तो इनसे मालूमात लेंगे हम कि ये इंडिया में किस जगह से हैं, कौन सी एजेंसी से इन्होंने अप्लाई करा था और कितने प्रोसीजर इनका टाइम जो है वो लगा इनका यहाँ इंडिया से यहाँ सऊदी अरब में अलमराई कंपनी में आने के लिए। ये यहाँ सेलमैन आए हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप वीडियो को देखते ज़रूर हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर आप कमेंट्स में आके सवाल करते हो कि इसकी सैलरी कितनी है, सेलमैन की जॉब किस तरह है। तो ये चीज़ें आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिले। तो अभी इंडिया की जो सीरीज़ आज मैं 3 से 4 वीडियोज़ मैं लगाऊंगा यहाँ पे अपने चैनल पे, तो मज़ीद जो है वो सारी प्रॉपर डिटेल आपको मिलती रहेगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को आपने फुल देखना है। तो अल्ताफ़ भाई, आप इंडिया किस जगह से हैं? आप इंडिया राजस्थान से हूँ सर मैं। राजस्थान से हैं आप। तो आपने अलमराई के लिए जो वीज़े थे वो आपको किस तरह पता लगा कि ये वीज़ा अलमराई में जो जॉब आई वो कहाँ है, कौन सी एजेंसी पे, कैसे मालूमात वो हमने सोशल मीडिया पे देखा था, सोशल मीडिया पे ऐड आया था। अच्छा, आर के इंटरनेशनल ऑफिस है ओके, जो कि मानी तानी ऑफिस है, इंडिया की बहुत ही फेमस ऑफिस है, एजेंसी है वो वहाँ का। रेपुटेड एजेंसी है। तो उसका ऐड आया था सही सोशल है। मीडिया पे। फिर उसको हमने देख के उनसे रब्ता किया और उनसे हमने कॉन्टेक्ट नंबर पे बातचीत की। तो फिर उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है, इंटरव्यू है, आप यहाँ आइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा तो गुड लक। तो फिर हमने वहाँ अप्लाई किया, हम वहाँ गए, दिल्ली गए। दिल्ली गए आप? जी जी, दिल्ली राजस्थान से आप दिल्ली गए थे? बिल्कुल। सही है। और दूसरे दिन हमारा इंटरव्यू हुआ, ओके, नोएडा में इंटरव्यू हुआ। और वहाँ से जो लाने ले जाने का, दिल्ली राजेंद्रा पैलेस में ऑफिस है, वहाँ से लाने ले जाने का जो खर्चा था वो कंपनी ने, वो वहाँ के ऑफिस ने ही वहन किया था। वो एजेंसी वालों ने जी जी आपको वो जी, सारा बिल्कुल करा एजेंसी था? वालों ने, सही है। एजेंसी वाले अपने अच्छी वाली लग्जरी बस थी उसमें लेके गए थे हमको और सही है। वहाँ से हमको इंटरव्यू करवा के वापस पूरा क्लियर तो करवा के। ये जब आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछा गया कि मतलब आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं, इंडिया में क्या जॉब कर रहे हैं, इस तरह के कोई सवाल जवाब जी करे? जी बिल्कुल, ऐसे सवाल पूछे गए थे हमसे और मोस्टली उनमें इंग्लिश का थोड़ा इशू था। अच्छा, जो थोड़ा सा अप्लाई कर जो रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना ज़रूरी था। सही है। तो उन्होंने इंग्लिश में हमसे बातचीत की थी कि भैया आप कहाँ से हो, किस फील्ड से हो, यहाँ क्या काम करते हो, सही है। अलमराई में जाओगे तो क्यों जाओगे, ऐसे सवाल किए थे। तो आपने इंटरव्यू पास करा, फिर इंटरव्यू पास करने के बाद आपको कितना टाइम पीरियड लगा? आपका मेडिकल हुआ, जैसे पाकिस्तान में हमारे मेडिकल होते हैं इसी तरह से वहाँ पे मेडिकल हुआ, फिर आपको वीज़ा, आपको ई नंबर मिला, ई नंबर का पासपोर्ट आपका जो है वो वीज़ा आपका फाइनल हुआ, फिर टिकट मिला। तो ये प्रोसीजर आपका कितने टाइम का था वहाँ पे? ये लगभग 3 महीने के लगभग था। 3 महीने के लगभग, जी, मतलब जी। तो सारा प्रोसीजर कंप्लीट सारा हो गया प्रोसीजर कंप्लीट करने में 3 महीने लग और गए। एजेंसी वाले आपको ये गाइड कर रहे थे जी जी जी, बिल्कुल सारा? एजेंसी वाला गाइड कर रहे थे। एजेंसी वाले हमें हर बात की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे फ़ोन पे। सही है। हमको कॉल करते थे और वो सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, अभी आपको मेडिकल करवाना है, अभी आपको ये करवाना है, ये करवाना है। पहले सबसे पहले ऑफ़र लेटर आता है, सही है। ऑफ़र लेटर साइन करके वापस उसमें भेजना होता है। सैलरी आपको बताई गई जी, थी? जी, बिल्कुल कितनी बताई। सैलरी बताते हैं ये? वो 1900 बताई थी। वही सेम पाकिस्तान वो में सेम सब, सेम। यानी सऊदी कंपनी अलमराई हर कंट्री के जो है उसको एक ही बिल्कुल सेम सैलरी, 1900। बिल्कुल सही 1900। सही। तो वो आपने एग्रीमेंट साइन करा वो आपने जी, जी, उनका? बिल्कुल फिर एग्रीमेंट उसके साइन। बाद नेक्स्ट स्टेप इनका क्या था? नेक्स्ट स्टेप इनका वो ई वीज़ा आया था, ई वीज़ा नंबर लगा मतलब था जो वो? जिसको हम मूफ़ा बोलते हैं, मुफा मुफा मूफ़ा नंबर आया था। हाँ। उसके बाद वो मेडिकल करवाया था। तो उसके बाद फिर फाइनल आपका वीज़ा लगा और आपको टिकट मिल गया था? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप यहाँ सऊदी अरब में पहुँचे हैं, यहाँ पे जो कंपनी ने जो आपको वीज़ा और जो टिकट दिया वो फ्री दिया आपने? जी, बिल्कुल फ्री, कंपनी की बिल्कुल तरफ से फ्री फ्री। आया आपको? बिल्कुल, हमारा मेडिकल का भी पैसा दिया इधर। फिर वो रिटर्न मिल गया था जी, आपको? जी, जी। सेम पाकिस्तानी वाला वहाँ था? से आप अपने मेडिकल की स्लिप लो। हुँ। वहाँ पे क्या होता है कि मेडिकल की स्लिप नहीं देते हमको, इंडिया में? पैसे का स्लिप नहीं देते हमें। ओके, ओके। तो वो पैसे का स्लिप लो वहाँ से हुँ। और पैसे का स्लिप लेके आप यहाँ कंपनी में जमा करवाओ, आपको कंपनी वो जो रियाल, आपका वहाँ खर्चा हुआ है वो आपको वैसे वापस बिल्कुल, मिल जाएगा बिल्कुल, वहाँ वो पे? रियाल में पे करेगी कंपनी आपको। सही। तो आपको ये अलमराई कंपनी कैसा लगा जब आप यहाँ सऊदी अरब पहुँचे? इस अलमराई कंपनी का जो आपने काम करा यहाँ जो कि, बेहतरीन, बेहतरीन। तो आप एज़ अ सेलमैन आए हैं वहाँ इंडिया जी, में? जी, एज़ अ तो सेलमैन। अभी ये कंपनी आपको गाइडलाइन दे रही है सारी स्टेप बाय स्टेप, जैसे हर जी, बंदे जी, ने, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम लोग भी पाकिस्तान से हैं भाई, आपको मैं बताऊँ हम पाकिस्तान से, जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हो तो हम भी जिस सेम प्रोसीजर इनका हमारे वाला भी सेम है। तो हम जब पाकिस्तान से यहाँ सऊदी अरब पहुँचे हैं, तो कंपनी ने पहले तो हमें एक महीने के लिए हमें जो है रेस्ट रूम में दिया, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन होनी थी, सेम इनकी तरह भी होनी थी। हमारा कामे का जो डॉक्यूमेंट थे वो थे, जवाज़ात के डॉक्यूमेंट बनने थे, कंपनी की आईडीज़ बननी थी। तो ये सारा हिसाब किताब में हमें तकरीबन 1 महीना लगा। तो 1 महीना जो कंपनी ने हमें रेस्ट रूम में हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है वहाँ पे रखा। उन्होंने हमें डिनर भी दिया, लंच भी दिया, ब्रेकफास्ट भी दिया,
और रूम भी वीआईपी रिहाइश है इनकी यहाँ पे। और दूसरा ये चीज़ है कि कंपनी ने हमें सैलरी भी दी उस महीने की, जिस महीना हम फ्री रहे हैं यहाँ सऊदी अरब में, उनकी हमें सैलरी भी दी है उन्होंने। जी जी, एयरपोर्ट से जैसे आप एंटर होते हैं वहीं से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। एयरपोर्ट जिस दिन आप लैंड करते हैं सऊदी अरब, स्टार्ट डेट वही उसी वक्त से आएगा आपकी आपको। सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जी जी, तो दूसरा ये है कि कंपनी जो है सैलरी के मामले में बहुत अच्छी है अलमराई, बहुत अच्छा। टाइम पे सैलरी दे देती है हमें। 22 तारीख, 23 तारीख या 24 तारीख तक सैलरी आ जाती है यहाँ पे। तो बाकी जो है सीन मजीद इनसे अपडेट करते हैं। तो आपको अब यहाँ पे काम का क्या फील्ड, कितना टाइम लगा आपको यहाँ काम स्टार्ट करने में सेलमैनी का? सेलमैनी का काम तो हमें 10-11 दिन बाद में चालू कर दिया। सेलमैनी का तो अभी नहीं किया है, अभी लाइसेंस बनना बाकी है। लाइसेंस अब अल खर्च में, जैसे अभी अल खर्च में आए हुए हैं लाइसेंस अभी के लिए, लाइसेंस मैं का भी लाइसेंस प्रक्रिया के चल लिए रहा आया है। हूँ यहाँ अल खर्च में। जी जी, तो ये जो लाइसेंस का जो खर्चा है ये भी कंपनी अलमराई करके देती है। टोटल खर्चा हर कंपनी चीज पे आपका करती है। यहाँ पे, कामे का खर्चा, आपका रिहाइश का खर्चा, आपका लाइसेंस का खर्चा और आपकी यूनिफॉर्म की जो एक्सपेंस है, ये सब कुछ अलमराई कंपनी खुद अगर आपको 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी आना जाना हो तो उसका अकोमोडेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती कंपनी है। देती है। कंपनी तो- अपनी गाड़ी से लेके जाती है, गाड़ी से लेके आती है, सारा खर्चा कंपनी वहन करती है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि हम भी पाकिस्तान से आए हैं। मेरे पास जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं, तो हम भी सेम इसी प्रोसीजर पे आए हैं जिस तरह ये लोग प्रोसीजर पे आए हैं। तो कंपनी सब नेशनलिटी को सेम एक ही प्रोसीजर पे आपको बहुत अपडेट बेहतरीन करती है। मैनेजमेंट है। हाँ, और दूसरा मैं ये आपसे पूछूंगा कि यहाँ सेलमैन का जो काम है जी। वो किस तरीके का है, मतलब कैसा है? आप पहले इंडिया में आपने सेलमैनी का काम करा था कि नहीं करा था यहाँ, या जी, इधर जी। आके जो आपने काम करा नहीं हुआ नहीं, वो मैंने कैसा? वहाँ भी किया था। मैं वहाँ डेयरी की गाड़ी चलाता था, अच्छा। दूध की डेयरी की गाड़ी चलाता था। तो हम्म, वहाँ भी वजन उठाना पड़ता था। 40-40 किलो के वो कैन होते थे, सही है। उनको उठाना पड़ता था। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है इनका। यहाँ पे 40 किलो तो नहीं है, लेकिन वो 10-10 किलो के 5-5 किलो के 5 किलो कैरेट है। 10 किलो का क्रेट है वो हाँ, उठाने कैरेट है, हैं। वो उठाने पड़ते और हैं। सेलमैन के साथ एक एज असिस्टेंट भी होता है जो हेल्प के लिए जाता है साथ। हाँ, ये तो मैं आपको दोनों clear मिलकर कर काम दूं। करते हैं वहाँ पे। ये भी मैं आपको एक क्लियर कर दूं। यहाँ पे 3 चीजें हैं अलमराई में, 3 चीजें हैं। एक अलमराई का चिकन है, हम्म, अलमराई का दूध दही है, जूस है, और अलमराई का ब्रेड वगैरह भी है। तो जो ब्रेड और दूध दही वगैरह है उनमें आपको असिस्टेंट देगी कंपनी, बाकी चिकन में आपको असिस्टेंट नहीं देगी। जो अलियोम है इनका जी यहाँ जी, पे, अलियोम है, उसमें नहीं मिलेगा। उसमें असिस्टेंट नहीं मिलेगा। उसमें सिंगल बंदा ही होगा, उसे ड्राइव भी करना है, सेलमैन भी करना है, और वो उसको लेबर का भी करना है। सही तो है। उसमें असिस्टेंट नहीं होगा। तो उसका कमीशन भी तो फिर अच्छा बनता बिल्कुल होगा। अच्छा सैलरी बनता के है। अलावा यहाँ कमीशन भी आपको कंपनी देती है, बहुत आपकी अच्छा सेल बनता के ऊपर जो कमीशन भी बनता है। अब जी, जैसे जी। 1900 रियाल आपकी अगर सेलमैन की सैलरी है यहाँ पर, तो उस पर जितनी सेल आपकी होगी 100% उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। लमसम आप ये समझ लेंगे 3000 3,500 रियाल यहाँ सेलमैन निकालता है यहाँ से। आराम से निकालता है। और बहुत ही अगर कोई ऐसा इमरजेंसी जिस महीने सेल नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, एक्सपायरी ज्यादा आ गया यहाँ पर, तो 2500-2800 कम से कम सैलरी यहाँ यानी निकलती है। 1500-2000 तक आराम से निकाल लेता है, कमीशन निकलता है। निकाल लेता है। और सही है। 1900 सैलरी है ही है। तो इंडिया में आप ये बताएंगे, इंडिया में आपकी ये जो एजेंसी आपने बताई, इसके अलावा और कोई नजदीक के इलाके वाले जो आप लोगों को गाइड करना चाहो, इंडिया वालों को, जी, कौन जी, कौन जी। से इलाके वाले के अगर आके अप्लाई कर सकते हैं, या कोई मतलब और एजेंसी का हो? नहीं, जो और एजेंसी भी है, एक नासर ओवरसीज है, अच्छा, उसका मेन एजेंसी नासर ओवरसीज है। उनके पास वीजा आते हैं। इंडिया में जो भी अलमराई का रिक्वायरमेंट जाता है, हम्म, वो मेन ऑफिस इसका नासर ओवरसीज है। नासिर ओवरसीज जी है। जी, नासर ओवरसीज में जाता है इसका अलमराई का काम। फिर नासर ओवरसीज से ये डिवाइड हो जाता है अलग अलग। मतलब वो सब एजेंट बन जाते हैं। मेन जी, जी। एजेंसी आपकी नासिर मेन ओवरसीज है। नासर ओवरसीज है। सही है वैसे भाई। मैं पहले ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, कहीं आप समझेंगे नासिर ओवरसीज या दूसरों की प्रमोशन है। ये सिर्फ एक इंडिया वाले भाइयों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई जा रही है कि इंडिया में वीज़े किस एजेंसी पर आते हैं यहाँ पर। तो जो जैसे आप नासिर ओवरसीज का बता रहे हैं, उस एजेंसी के जो उनका ऑफिस कहाँ है? ये नासर ओवरसीज का मेन ऑफिस तो मुंबई में है। मुंबई में है। जी जी, सही। मुंबई में है अपना मेन ऑफिस, और दिल्ली में है इनका फ्रेंड्स कॉलोनी है। फ्रेंड्स कॉलोनी में इनका ऑफिस है, दिल्ली में। जी जी, नासर ओवरसीज। तो इस एजेंसी के जो नजदीक के जो इलाके हैं जो इंडिया में जो हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं जो लोग वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं? वैसे तो पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है, मगर हाँ। नजदीक के जो इलाके हैं वो आप बता सकते हो। दिल्ली वाली ऑफिस में तो जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे लोग दिल्ली वाली ऑफिस में जा सकते हैं। ये उधर अप्लाई कर सकते जी हैं। जी, आराम से। तो ये जो आपने एजेंसी बताई, ये भी एतमाद वाली है, फुल भरोसे वाली है? बेहतरीन एतमाद वाली हैं, सही। अच्छी एजेंसियां हैं, दोनों रेपुटेड हैं, सही है। और इनका अच्छा खासा नाम है इंडिया में। तो इसके अलावा भी अलमराई के अलावा भी वीजे आते रहते हैं इनके पास? हाँ, बहुत आते हैं, बहुत ड्राइविंग के वीजे हो जी, गए, जी, जी, सेलमैनी के खूब हो गए, वेल्डिंग के हो गए, जिस तरह सऊदी अरब में जिस तरह काम चलता है, जी, यहाँ पे ये- लेबर के वीजे हो गए। ये इतने वसी ऑफिस हैं, इनका रोज इंटरव्यू चलता है, रोज। रोजाना जी की जी,
डेली base पे रोजाना उनका। कहीं ना कहीं का रिक्वायरमेंट चलता ही रहता है। सही हो गया। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा, जैसे भाई ने हमें मालूमात दी है यहाँ पे, तो इंडिया के बारे में जैसे था, आपको एजेंसी का भी पता लग गया। मैं इनका एक स्क्रीनशॉट लूंगा, जो इन्होंने भाई ने एजेंसी बताई है यार, उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में। तो आप देखिएगा, कॉल नंबर भी मिल जाएगा आपको, एड्रेस भी मिल जाएगा। तो हो सकता है कि मजीद आपको और अपडेट मिले वीडियोस के साथ। इंशाल्लाह 2-3 दिन में मजीद नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो से जो आपको मालूमात मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में आगे इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करें, ताकि इंडिया में जो लोग अपनी मालूमात यहाँ इंडिया में अलमराई में सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक दफ़ा मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब